अच्छा, ये ना मैंने इस तरह से बेबी का पजामा ले लिया, दुपट्टा ले लें या कुछ भी ले लें। बेबी के कपड़े असल में सॉफ्ट से होते हैं तो इसलिए, और छोटे छोटे भी होते हैं। तो बस इसके अंदर मैंने ये एक क्यूब निकालना बेटा इसको। हाँ, बस हमने ये क्यूब रखा इसके ऊपर, ठीक है। अभी तो ये मेल्ट होना शुरू हो गया ना, तो उस वक्त बिल्कुल मेल्ट नहीं हो रहा होता जब हम निकालते हैं। और बस इस तरह से इसको ऐसे करके पकड़ लिया, ऐसे करके, ठीक है। नॉब इंशरा के करूँ मैं। अब जहाँ पे हमें टकोर करनी है ना, बस वहाँ पे हमें इसको ऐसे ऐसे लगाते जाना है। तो ये देखें गीला नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे लगाते जाना है, या फिर ऐसे करके देर तक ऐसे रखना है। ठंडा लग रहा है इंशरा? बहुत ज़्यादा। तो हाँ, तो अगर हम डायरेक्ट रखेंगे ना बर्फ़, तो वो मेल्ट भी होके गिरती रहेगी टप टप टप, और वो सारा पानी पानी होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे रखेंगे ना, तो ये जितना भी जो मेल्ट हो रहा है ना, वो सारा इसमें जज्ब हो जाएगा और सिर्फ ठंडक यहाँ पे पहुँचेगी। आपके भी करूँ ये ना, तो सिर्फ ठंडक लगेगी बच्चे को, और जो पानी है ना वो सारा जितना भी मेल्ट होना है वो सारा इसमें आ जाएगा। सबके करना है मम्मा, लेकिन इससे होगा क्या? इससे जैसे बच्चों के जो इंजेक्शन लगता है ना, तो बच्चों के दर्द हो रहा होता है या मोटा मोटा हो जाता है, तो हम जब बच्चों के ऐसे करके लगा के रखते हैं ना, तो हमें बच्चों के ऐसे यहाँ पे ऐसे लगाना होता है। अब देखो ये बच्चों का हाथ गीला नहीं हुआ, एक क्यूब बहुत है हम बच्चों के टेकोर करने के लिए ना, यानी ये एक मेल्ट भी ना हो, बस ये 5 मिनट भी आप कर लेना तो ये बच्चे के लिए काफ़ी होता है टेकोर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्टिंग में जो आपने वीडियो क्लिप देखी है, तो ये मैं इसी के क्वेश्चन के आंसर में बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से मैं डेमॉन्स्ट्रेट कर पाऊँ। ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे क्वेश्चन किया था कि उनके बच्चे के जो वैक्सीनेशन लगी है, इंजेक्शन जो लगा है, तो वहाँ उस इंजेक्शन वाली जगह पे एक गिल्टी बन गई है, एक बहुत हार्ड सा हो जाता है वहाँ पे हिस्सा। तो ये मेरे बच्चों के साथ भी हो जाता था। जब मैंने अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाती थी तो उस दिन ये ऐसा हो जाता था। तो मुझे भी पहले पता नहीं था कि किस तरह से टकोर करते हैं, किस तरह से बच्चे की ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये पहले दिन बच्चे का बहुत मुश्किल होता है, बच्चा बहुत रोता है, उसे तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर है इंजेक्शन उसके नाजुक से जिस्म के अंदर गया है, और फिर ज़ाहिर है वो वैक्सीनेशन का अलग रिएक्शन, और जो इंजेक्शन लगा है उस जगह पे अलग बच्चे को दर्द हो रहा होता है। तो एक दिन तक तो बच्चा थोड़ा सा मुश्किल में होता है, जिसकी वजह से माँ और बाप दोनों ही परेशान हो जाते हैं, ख़ास तौर पे माँ। तो उसका बेहतरीन हल तो यही है कि आप बर्फ़ की टकोर करें। अब बर्फ़ की टकोर भी ना बच्चे के लिए और ज़्यादा तकलीफ़ दह हो सकती है अगर हम सही तरीके से ना करें। अच्छा, जब मैं अपने बड़े बच्चों में इंशरा और हफ्सा में जब उनकी वैक्सीनेशन करवा के जब घर लाती थी, तो वो ज़ाहिर है बर्फ़ की टकोर का ही कहती थी, तो मैं बड़ा सा एक बर्फ़ का टुकड़ा लेके और वो उनकी जिल्द पे रगड़ती थी या रख देती। जिस तरह से उन्होंने बताया था मैं उसी तरह से करती थी। तो उससे मैंने देखा था कि बच्चे और ज़्यादा चीखते हैं, और जब मैंने ख़ुद भी अपने ऊपर रख के देखा तो इतनी ज़्यादा वो ठंडक हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमें एक टाइम के बाद वो जलन होने लगती है। तो बच्चा तो इतना नाजुक है, 1-2 महीने का ही होता है अगर स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन करवाएं, या 1 साल का भी नहीं हुआ होता और जब उसकी वैक्सीनेशन हो रही होती है, तो फिर ये मुझे खुद ही से ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो मुझे ख़ुद से ये इस तरह से आइडिया आया, और मैं अरहम, हरीम और हुस्ना के फिर इसी तरह से ही करती रही हूँ। तो ये ज़्यादा करनी भी नहीं है, मैं समझती थी कि बहुत देर तक करनी होगी, आधे घंटे तक, तब जाके सही होगा। ऐसा नहीं है, आप इसको मुश्किल से 2 से 3 मिनट, या बहुत ही ज़्यादा हो तो 5 मिनट के लिए आप इस तरह से करेंगे ना, कपड़े में लपेट के और फिर करेंगे। ये जो तरीका है ना, मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं बताया। मैंने जब वैक्सीनेशन करवाई, उन्होंने बस ये बताया कि बर्फ़ से टकोर करनी है। किस तरह से करनी है वो गाइड नहीं करते, या तो मैंने कभी पूछा नहीं कि किस तरह से करनी है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जितने भी लोग होते हैं वो सही से गाइड करना अपना फ़र्ज़ नहीं समझते, बल्कि वो उल्टा हमें डांट देते हैं, या फिर वो सही से बात नहीं कर रहे होते। इसीलिए ना फिर हम लोग उनसे बहस भी नहीं करते हैं, और फिर जितना वो कहते हैं बस उतना सुन के फिर हम आ जाते हैं। अच्छा, जब मैंने प्राइवेटली भी जो अपनी बच्चों की वैक्सीनेशन करवाई है, तो उसके अंदर भी डॉक्टर बस इतना कहते थे कि बर्फ़ की टकोर कर लें। वो भी गाइड नहीं किया उन्होंने कि बर्फ़ की टकोर एक एक्चुअली में किस तरह से करनी है। अगर ये डेमॉन्स्ट्रेट कर देना डॉक्टर या नर्स या जो भी वैक्सीनेशन कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा माँओं को सहूलत हो जाए और बच्चे की जो तकलीफ़ है वो आधी तो एटलीस्ट हो जाए।
खैर इसको आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और बस एक दिन में ही मैं करती थी, यानी जिस दिन मैं वैक्सीनेशन करवा के लाई हूँ बस उस दिन मैं वो भी 2 to 3 टाइम्स मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं। और जो पैराडॉल वो होते हैं ना ड्रॉप्स, बस वो पिलाती थी 4 4 घंटे पे। चार डोजेस बहुत है, यानी एक दिन तक मुझे बस मुश्किल इस सेंस में कि वैक्सीनेशन करवा के लाई हूँ, तो बस वो बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल दिन मैं कंसीडर करती थी। वरना मैंने देखा है कि हुस्ना, हरीम, अरहम को जब जब मैं वैक्सीनेशन करवा के लाई तो वो उतना नहीं रोते थे जितना इंश और हफ्सा रोती थी। एक तो वो वैक्सीनेशन की तकलीफ़, इंजेक्शन की तकलीफ़, फिर टिकोर की तकलीफ़ भी, बुखार भी चढ़ जाता है, तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो सही से गाइड करना डॉक्टर्स का मैं समझती हूँ कि फ़र्ज़ है, उन्हें बताना चाहिए। अच्छा, वैक्सीनेशन से रिलेटेड ही बात हो रही है तो मुझे एक और भी इसी तरह का क्वेश्चन आया है, और मैं समझती हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत सारी माँओं के जहनों में होगा जो वो किसी से करना चाहती हैं लेकिन उनको वो खातिर ख़्वाह कहीं जवाब नहीं मिल रहा। तो मुझे भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं शुरुआती दिनों में मेरे जहन में भी ये सवालात थे। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताती हूँ। आयशा ख़ान कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम अक्सा, आपसे एक बात पूछनी थी। आपने अपने सारे बच्चों को वैक्सीनेशन दी है? और आगे ये कहती हैं कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को सारी वैक्सीनेशन दी हैं, बट इस बार इनको शायद अपनी नेक्स्ट बेबी को वैक्सीनेशन देने से डर लग रहा है। क्या ये वैक्सीन्स वाकई काम करती हैं या हमें सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा रखकर अपने बच्चों को ऐसे ही रहने देना है? व्हाट डू यू थिंक? मेरी बेटी 5 मंथ्स की है और उसकी सिर्फ 2 वैक्सीनेशंस हुई हैं। उन्होंने वैक्सीनेशंस के नाम बताए और आगे कहती हैं कि क्या करूं, वो बड़ी हो रही है। ना देने का रीज़न है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सिस्टर्स की लापरवाही से सुई देना। मेरी बेटी बहुत रोती है, सांस भी रोक लेती है। और आगे कहती हैं कि मुझसे देखा नहीं जाता, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप माँ बनी, अल्लाह ताला ने आपको पेरेंट्स बनाया है, तो आपको कुछ बोल्ड डिसीजन भी लेने होते हैं, स्टेप्स भी लेने होते हैं जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, बच्चों के लिए ज़रूरी होते हैं। वो बच्चों को वक्ती तौर पर तकलीफ़ दे सकते हैं, बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म वो बच्चों के लिए और आपके लिए भी फ़ायदेमंद ही होते हैं। तो उसमें से एक डिसीजन ये भी है कि हम बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं या ना करवाएं। अच्छा, मैं ये बताने से पहले कि मैं इसके फ़ेवर में हूँ या नहीं हूँ, मैं पहले वैक्सीनेशन की डेफिनेशन आप लोगों को समझा देती हूँ बहुत आम अल्फाज में, कि एक नॉर्मल ख़ातून जिन्होंने BA BSc इस तरह से कुछ भी किया हुआ है, जो मेडिकल फील्ड से नहीं भी हैं, तो उनको ये बात समझ में आ जाए। देखें, जो हमारे न्यू बॉर्न्स बच्चे जब पैदा होते हैं तो न्यू बॉर्न से लेके तकरीबन 5 से 6 साल की उम्र तक बच्चे ज़ाहिर है छोटे हैं, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उनके डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बच्चे कितनी जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं ना। तो उस वक्त जो है ज़ाहिर है बच्चे ग्रो कर रहे हैं तो उनका जो इम्यून सिस्टम है ना वो भी ग्रो कर रहा है। तो बड़ों की निस्बत बच्चों का अभी इम्यून सिस्टम ग्रो कर रहा है तो उनकी इम्यूनिटी भी ग्रो कर रही है, यानी कि वो अभी बनी नहीं है, बन रही है। तो लेकिन इस दौरान अगर कोई ऐसा कोई बीमारी का ऐसा जरासीम है जो जिसका इलाज तो मुमकिन है इस दुनिया में, लेकिन वो बच्चे के अंदर चला जाता है और बच्चे का भी इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं है, तो वो बच्चा बीमार पड़ जाता है। ज़ाहिर है उसका जिस्म अभी फ़ाइट के काबिल नहीं है उस जरासीम के, तो बच्चा बीमार पड़ गया। तो उनमें कुछ ऐसे जरासीम बच्चों के लिए वो जानलेवा साबित हो सकते हैं, ऐसे जरासीम, क्योंकि बच्चे, उनकी जो बॉडी है वो फ़ाइट ही नहीं कर सकती। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ना करे अगर हमारे अंदर कोई फ़्लू का जर्म्स आ जाते हैं, फ़्लू के, तो हम उनसे फ़ाइट कर सकते हैं उस जर्म से। लेकिन बच्चे जो हैं कुछ ऐसे जर्म्स हैं जिनसे वो फ़ाइट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके जो इम्यून सिस्टम है वो अभी उसमें जो एंटीबॉडीज़ उसके ख़िलाफ़ बनी नहीं है, फ़ौज अभी उसके ख़िलाफ़ बनी नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है कि उन छोटे बच्चों को उन छोटे बच्चों की बॉडी में हम फ़ौज ख़ुद से डालते हैं कि अगर खुदा न खास्ता उनके बॉडी में वो जरासीम आ जाता है तो बच्चे के अंदर जो हमने फ़ौज डाली हुई है उन जरासीम से लड़ने के लिए, तो वो उससे फ़ाइट कर ले और बच्चा बीमार ना हो। तो उसी जो हम फ़ौज जो डाल रहे हैं बच्चे के जिस्म के अंदर जो फ़ाइट करने के लिए, उस फ़ौज का नाम ही वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन कोई बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि बच्चे को एक तरह से फ़ायदा ही है कि अगर खुदा न खास्ता कोई असल जरासीम वाकई में बच्चे पर अटैक करता है तो बच्चे के अंदर पहले से सलाहियत मौजूद हो कि वो उस बीमारी से, उस जरासीम से फ़ाइट कर सके
और इस तरह से फिर बच्चे की जो ग्रोथ है उसमें कोई रुकावट ना है और वो आराम से ग्रो कर सके, उसका इम्यून सिस्टम भी डेवलप हो सके। तो अगर हम वैक्सीनेशन ना करवाएं, यानी कि बच्चे के बॉडी के अंदर वो जो भी फाइटर्स हैं वो ना डालें, तो और ख़ुदा न खास्ता अगर बच्चे को कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो बच्चा किस तरह से लड़ेगा फिर उन बैक्टीरिया वायरस से। बस इतनी सी बातें समझने के लिए, जब ये समझ में आ जाएगा आपको ये पूरा प्रोसेस, इंशाल्लाह फिर आप वैक्सीनेशन करवाने ज़रूर जाएंगी। और वैक्सीनेशन बच्चे के लिए कोई भी हार्मफुल नहीं है। हाँ, अब ये अलग बात है कि वो सिस्टर्स किस तरह से हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो किस तरह से बच्चे की सुई ठोक रही होती हैं, किस तरह से बच्चे को ट्रीट कर रही होती हैं, वो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल बच्चे के लिए वैक्सीनेशन तो ज़रूरी ही है। अब इसमें यही है कि जो सिस्टर्स, जैसे आपने बात की, तो उनको वही कि एजुकेट करने की ज़रूरत है और वो हमारा काम नहीं है। वो जिनका काम है वो अगर काम अपना पूरा करें, बल्कि अगर दुनिया का हर इंसान अपनी जॉब पूरी ईमानदारी से करे तो फिर तो ये दुनिया जन्नत का गहवारा ही बन जाए। मुझे याद है जब हम अरहम का पैदाइशी टीका लगवाने गए थे, और मैं ख़ुद गई थी। अक्सर माएँ नहीं जाती हैं बच्चों का पैदाइशी टीका लगवाने, या तो उनका सी सेक्शन हुआ होता है या स्टिचेस आए हुए होते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं था। मैं ख़ुद गई थी और आई थिंक दूसरा या तीसरा दिन था, यानी 2-3 दिन का बच्चा, और उसके साथ ये किया था कि उसके बाजू में जो टीका लगाया था ना, पैदाइशी टीका, वो आर पार हो गया था। और मैं अपनी नज़रों के सामने उसे देख रही थी कि वो जो इंजेक्शन जब प्रेस कर रहे थे तो उसका लिक्विड उछलता हुआ नीचे फ़र्श पे गिर रहा था, और मैं ख़ुद अपनी आँखों के सामने वो ये सब मनाजिर देख रही थी। और उस पर भी वो डॉक्टर तो नहीं था, वो जो भी वैक्सीन देने वाला था, वो मुझे उल्टा कह रहा था कि आपने इसको ठीक से नहीं पकड़ा हुआ, आप इसको ठीक से तो पकड़ें। मतलब उसके लिए इतनी मामूली सी बात थी, एक माँ का नौमौलूद बच्चा, अब उसके सामने इंजेक्शन को आर पार कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कह पा रही हूँ। तो ये सब मैंने ख़ुद देखा था, और उस वक्त तो मेरा दिल चाह रहा था कि उस वक्त तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक माँ का 2-3 दिन का बच्चा और उसके साथ क्या किया है। तो मैंने बहुत अपने आप को ज़ब्त किया, और मैंने यही, और मुझ जैसी बहुत सारी माएँ ना यही सोच के चुप हो जाती हैं कि अगर हम अभी कोई सीन क्रिएट करेंगे ना तो हमारे बच्चे को ये गुस्से में आके नुकसान ना पहुंचाए, मतलब हार्ड इसका हाथ ना हो जाए। तो मैं इस वजह से उस वक्त भी खामोश हूँ। कितनी बार हम इसी तरह से खामोश रहते हैं और ये हमारी खामोशी का ही फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो, मैं पहले सारी बात क्लियर कर लूँगी, सारी बातें डिस्कस कर लूँगी। इंजेक्शन तक अब मैं पहले ही देख लेती हूँ कि आप कौन सा इंजेक्शन लगा रही हैं या लगा रहे हैं। मुझे पहले बॉटल दिखाएं, किस तरह से बैठेंगे, किस तरह से कौन सी टांग मुझे पकड़नी है, क्या आपके अंडर में आएगा, सारी बातें मैं पहले डिस्कस कर लेती हूँ, चाहे वो उनको अच्छा लगे या बुरा लगे। मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को दर्द होगा तो मुझे दर्द होगा, उनको दर्द नहीं होता, आई डोंट नो वाई। तो हमें बस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये लोग तो बस अपना काम करेंगे, अगर हम नहीं करवाएंगे तो इनका कुछ नहीं जाएगा, नुकसान हमारा और हमारे बच्चों का होगा। इस किस्म के वाक़या से तो मैं पर्सनली इतनी बार गुजर चुकी हूँ, लेकिन उनसे बस मैंने यही सीखा है कि अब मुझे चुप नहीं रहना है और डट के बात करनी है। डॉक्टर से नहीं डरना नहीं है, बल्कि जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं उनसे सवाल करें, बार बार करें, नहीं समझ आ रहा दोबारा करें। तो बस इसके लिए हम दुआ कर सकते हैं, दुआ कीजिए, दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। तो फिर ये तो एक छोटी सी मामूली सी बात, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब पे करम करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।